जीना, किसका जीना नहीं हराम करके रखा है कुछ लोगों ने। किसका जीना, किसके उठने बैठने खाने पीने, कपड़े पहनने से दिक्कत है, बाल खोलने से दिक्कत है, बाल बांधने से दिक्कत है। अगर कोई कुछ खा रही है ब्लॉगर, उसके खाने से दिक्कत है। तुम लोगों, आपको लगता है तुम लोग इज्जत के लायक हो कि हम तुम्हें इज्जत दे? रियली? रियली लग रहा है तुम लोगों को कि तुम हमसे इज्जत के लायक हो? भाई हेलो हाय, कैसे हैं? हाँ, आप सब लोग, आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और ये वाला जो मेरा वीडियो है वो ऋषिकेश डेली व्लॉग्स पे जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है मेरा जो मेन चैनल है वो इस टाइम पे हट गया है, तो मेरे पास सिर्फ 2 ही चैनल्स हैं, तो मैंने कहा इस पर मैं डाल देती हूँ। और मैं बस सोच रही थी क्यों ना मैं इस चैनल का नाम चेंज करके लखनवी का रुचि ही रख दूँ। जस्ट बिकॉज बहुत सारे लोग ढूंढते हैं फिर नहीं मिलता है, तो और फिर अपनी भी यादें हैं उसके साथ। तो इस बारे में मैं सोच रही थी, आप लोग बताना कि क्या मैं इस चैनल का नाम चेंज करके लखनवी का रुचि फिर से रख देती हूँ, या तो ऋषिकेश डेली व्लॉग्स ही इसका नाम रखूं। फिर इस पे आपको छोटे मोटे व्लॉग्स जो मेरे होंगे वो भी मैं डाल सकती हूँ, साथ ही साथ शॉर्ट वीडियोस जो बनाती हूँ वो भी डाल सकती हूँ। तो आप लोग मुझे प्लीज़ सजेशन देना। वैसे मैंने ऋषिकेश डेली व्लॉग्स रखा था तो मुझे अच्छा लगा ये नाम है। अभी लखनवी गर्ल सोचती हूँ कभी कभी कि ठीक है, हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, इंसानों तक की एक्सपायरी डेट होती है। तो अगर मेरा चैनल ठीक है, कोई बात नहीं, मिलियंस में लोगों के चैनल जाते हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करी थी कि मैं मुझे मतलब इतना लाइफ में खोया है ना कि अब मैं बहुत प्रैक्टिकल हो गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल। तो कुछ भी जाने से मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और मैं बहुत ही आराम से हूँ। पता है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मेरे पास वो चैनल था। मैं इतना मतलब, एक होता नहीं कि एक इंसान सोच-सोच के परेशान हो जाता है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं। मुझे ऐसा फ़ील ही नहीं हो रहा कि यार मेरा कोई चैनल था, चला गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जबकि मेरे पास सिर्फ़ एक चैनल है मोनेटाइज़, और लोगों के पास में 10-10 चैनल्स मोनेटाइज़ होते हैं, सब कुछ होता है, अच्छे कमा रहे होते हैं, मिलियंस के दूसरे चैनल्स होते हैं। फिर भी वो किस्मत में जितना है उतना मिलता है। किस्मत से ज़्यादा आपको पता है किसी को नहीं मिलता, और मैं तो इतना सोचती भी नहीं हूँ। मेरे को लगता है कि ठीक है, मेरी जब ज़िंदगी का कल को भरोसा नहीं है, मैं रहूँ या नहीं रहूँ, तो यार इन सब चीज़ों का क्या ही मैं भरोसा करूँ, ठीक है? तो मैंने अपनी काफ़ी सारी चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकली कर लिया, जिससे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहोगे लाइफ में, मैंने ये चीज़ सीखी है साल डेढ़ साल से, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहोगे लाइफ में, उतना ही ज़्यादा दूसरे आपको कम नुकसान पहुँचाते हैं, उतना ही दूसरा आदमी आपको वो हर्ट कम कर पाता है। जस्ट बिकॉज़ आप इतने प्रैक्टिकल में हो गई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हर एक चीज़ जो भी आपके पास है, एक दिन आपके पास से जानी है। और बाकी मैं आज बात करने वाली थी कुछ लोगों के बारे में। पता है, जब से मेरी प्रेगनेंसी शुरू हुई थी, तभी आपने देखा था मैंने वीडियोस बहुत कम कर दिए थे। इसलिए मुझे सच में कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा, क्योंकि ऋषिकेश गुड लाइफ वाला जो मेरा चैनल है, इस पे आजकल मैं एक्टिव हूँ, उस पे मैं काम ही नहीं कर रही। 1 मिनट। हाँ, तुम बोलो ना, हम कैसे बोलें? हाँ, ठीक है, चलो सब सो जाओ, चलो सो जाओ। ठीक है, बोल दिया। ठीक है। हाँ, ठीक है, चलो सो जाओ एकदम। बाय। ठीक है, एकदम। तो उनको ना, मैंने स्टार्टिंग से जब मेरी प्रेगनेंसी हुई थी, मैं बहुत ज़्यादा उसमें थी। मैं कोई व्लॉग्स नहीं बना रही थी, कुछ नहीं, इस पे तो मैं काम ही नहीं कर रही थी। अगर आप उठा के चैनल देख लोगे, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। उस ऋषिकेश गुड लाइफ पे तो मैं काम ही नहीं कर रही थी। इस पे भी आपको पता है मैंने साल भर काम नहीं किया, ठीक है? और उस पे भी मैं कभी-कभार वीडियोज़ डाल देती थी, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि मुझे एक्टिव रहना था। अब आपने इतने मुश्किल से आप यहाँ तक पहुँचे होते हो, तो आपको नहीं लगता कि आपका चैनल डेड हो जाए। आपको कुछ ना कुछ कंटेंट डालते रहना चाहिए। तो मेरा बस वही था, शॉर्ट वीडियोज़ डाल देती थी, कुछ भी डाल देती थी, क्योंकि मेरा काम है। ठीक है? और उस टाइम तक मैंने अर्निंग का तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे इससे अर्निंग अभी करनी है। मैंने कहा जितना आ जा रहा है उतना ठीक है, अदरवाइज़ मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी वो चैनल अब मेरे पास है नहीं, अदरवाइज़ मैं सैलरी भी दिखा देती। बट मैं क्यों दिखा दूँ किसी को अपनी सैलरी? कौन मुझे आके अपनी सैलरी दिखाता है? आप अपने पैतियों की सैलरी सबको जाके दिखाते हो, हम यूट्यूबर्स के ऊपर आ जाते हो, आप इतना कमाते हो, इतना कमाते हो, उतना कमाते हो। भैया, आप अपने पतियों को जो कमा रहे हैं, आप जाके क्या सबको उनकी सैलरी स्लिप दिखाते हो? ऊपर से कितना कमा रहे हैं वो भी दिखाते हो, 2 नंबर का पैसा, 3 नंबर का पैसा, सारे पैसे दिखाते हो क्या? नहीं ना। तो हम यूट्यूबर्स के लिए क्यों आ जाता है कि भाई हम कितना कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, हाय 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 हाय। हमारे कमाई पे हर किसी की हाय ऐसी गंदी लगती है ना,
कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ जलने वालों की, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि जो लोग मुझे प्यार करते हैं ना, जो सच में मुझे प्यार करते हैं, आज अगर मैं यहाँ पर हूँ, मैं उन्हीं की वजह से हूँ, ठीक है। इससे कोई मेरी रोजी रोटी नहीं चल रही है। एक टाइम था, मैंने इससे बहुत कमाया और मैं उस टाइप के इंसान हूँ कि मैं अब इसके लिए मर नहीं सकती। मेरे पास इतना भगवान ने दे दिया है, मुझे ऐसा लगा कि मेरा वो गोल्डन टाइम था, मैंने बहुत अच्छे से कमा लिया। अभी ठीक है, बहुत सारे लोगों को तुम्हारा व्यूज़ नहीं आते, तुम्हारा ये नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे कि मैं कमा कमा के उनको दे रही थी। मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मेरा चैनल डाउन जा रहा है, मेरा कुछ भी हो रहा है, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं काम नहीं कर रही हूँ। मुझे भी रीज़न बहुत अच्छे से पता है। मिर्ची दूसरों को क्यों लग रही, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये दूसरे ये केयर कर रहे हैं या जेलस हैं, ये क्या है? व्यूज आने लगेंगे तब भी आप लोगों को मिर्ची लगेगी, व्यूज नहीं आ रहे तो भी मिर्ची लग रही। भाई तुम लोग जिंदा कैसे रहोगे, मुझे ये बताओ। अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, मैं क्यों देखो, मैं क्यों लोगों से ना दूर वो होती हूँ, पता है क्या? लोगों की आदत इतनी गंदी है। मैं ब्लॉक नहीं कर रही हूँ। आपको क्या लगता है, आप अगर एक आईडी से मेरे हर वीडियो पे हर बार कमेंट गंदा करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? जैसे हम आपकी आईडी खोलते हैं ना, आपने हमारी आईडी पे जितने कमेंट्स करे होते हैं ना, वो सारे हमें दिखते हैं, ठीक है ना। अगर हम एक बार में ही आपको समझ में नहीं आते हैं तो फिर गेट लॉस्ट ना, जस्ट ब्लॉक करो और गेट लॉस्ट हो जाऊं मैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे इन कुछ औरतों ने मेरा जीना, ऐसे कपड़े पहनती है, ये करती है, वो करती है, वो करती है, वो करती है, ठीक है। जस्ट जस्ट बिकॉज मैं कभी भी अपने आप को वीक यहाँ नहीं दिखाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा आके मेरे मुंह पे कुछ भी मुझे बोल के चला जाएगा। और अभी मैंने बहुत गंदे से रिप्लाई देना शुरू किया है, और अब औरतें मुझसे उससे ज्यादा गंदे से गाली खाएंगी, क्योंकि किसी के बाप का मैंने खा के नहीं रखा है, ठीक है। अब मैं आपको उन औरतों की मैं बात कर रही हूँ जो मेरे हर वीडियो पे आके गंदे कमेंट्स करती है। मैं ध्यान नहीं दे रही थी, ध्यान नहीं दे रही थी, जवाब दे के निकल जा रही थी। पर जब आईडी खोलो तब पता चलता है कि भैया ये 50 कमेंट इससे पहले भी यही करती आई हैं। लगता है कि पहली बार किया है चलो छोड़ देते हैं, दूसरी बार किया है चलो छोड़ देते हैं। नहीं, दिखाई देगा कि 15-15 हर मतलब 15 कमेंट्स आए हैं, इस वीडियो पे ये, इस वीडियो पे ये, इस वीडियो पे ये, इस वीडियो पे ये। इतनी प्रॉब्लम है तो देखते क्यों हो? ये कुछ लोगों के लिए है। जो लोग सच में मेरे को अच्छे से देखते हैं, मैं उनके लिए नहीं बात करी। तो आप लोग जो गलत है, जो गलत कर रहे हैं ना, उनको ही मिर्ची लगेगी। लेकिन जो कभी किसी के साथ, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रही हूँ, मैं हर किसी के लिए कह रही हूँ। जीना, किसका जीना नहीं हराम करके रखा है कुछ लोगों ने? किसका जीना, किसके उठने बैठने खाने पीने कपड़े पहनने से दिक्कत है, बाल खोलने से दिक्कत है, बाल बांधने से दिक्कत है। अगर कोई कुछ खा रही है ब्लॉगर, उसके खाने से दिक्कत है। तुम लोगों को किस चीज से दिक्कत नहीं है भाई? दिक्कत है तो अपने घर में बैठो। और एक बात, सजेशन के नाम पे हम लोगों को बुली करना बंद कर दो। सजेशन के नाम पे हम लोगों के सर पे बैठना बंद कर दो। बिल्कुल मैं कुछ औरतों से बोलना चाहूंगी, हम सजेशन दे रहे, ऐसे ही आप जॉइंट फैमिली में रहते हो ना, वहां भी सास ससुर देवरानी जिठानी बहुत सारे लोग बहुत सजेशन देते हैं, है ना। 2 बार सजेशन सुनने के बाद तीसरी बार दिमाग तुम्हारा भी घूम जाता है, क्योंकि हमें भी पता है हमें क्या करना है अपनी लाइफ में। हम सिर्फ 10 मिनट का वीडियो दिखा रहे हैं, 10 मिनट की वीडियो में तुम हमें वो नहीं कर सकते हो, जज नहीं कर सकते हो बैठ के कि 10 मिनट के बाद मेरी जिंदगी क्या चल रही है। मैं जब यूट्यूब पे नहीं काम कर रही थी अभी 4-5-6 महीने से, तब मेरे घर की रोजी रोटी कैसे चल रही थी, किसी ने, इन औरतों ने सोचा था? तो मैं इन औरतों के बारे में क्यों सोचूं? मैं दूंगी, और इस बार मैं बहुत ही गंदा रिस्पॉन्स दूंगी। अगर किसी को बुरा लगेगा तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि अब ये लोग गाली खाने लायक ही काम करते हैं। मैं तू तड़क से नीचे बात नहीं करने वाली है वैसी औरतों से। भाड़ में जाओ तुम सवेरी की सारी, ठीक है। तुम्हारे बाप का नहीं खा रही हूँ यहाँ पे, और तुम्हारे बाप के लिए। और मैं बता दूं, तुम उन औरतों की मैं बात कर रही हूँ जो आके मेरे हमारे ब्लॉगर सारे के सबके बैठ के कमेंट करते हो, फिर बोलते हो तुम हमारी रोटी हमारी वजह से कमा रही हो और हम पे हुक्म चला रही हो। तो भाई साहब, मैं तुम पे कोई हुक्म नहीं चलाता है। तुम आती हो हमें उंगली करने, हम नहीं जाते हैं तुम्हें उंगली करने। हमारी अपनी पर्सनल लाइफ है, हम जैसे जी रहे हैं यहाँ पे अपनी दिखा रहे हैं। तुम लोग एक फोटो किसी के साथ किसी ने डाल दी, उसका फोटो उसने डिलीट कर दिया, मियाँ बीवी कुछ भी। साला तुम लोगों ने ना दिमाग का दही कर रखा है हर किसी का। सबकी जिंदगी बहुत बढ़िया चलती है, लेकिन ब्लॉगिंग में आके धीरे 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 तुम्हारी जैसी औरतें इतना जहर खोल देती हैं, अच्छे भले घर टूट जाते हैं, ठीक है। अच्छे भले घर तुम लोगों ने तोड़ दिए हैं। कमेंट, अरे यार तुम लोग किसका नहीं करवा सकते हो? तुम लोग मियाँ बीवी बात छोड़ो, भाई भाई को लड़वा दो, बहन बहन को लड़वा दो, वो ज्यादा अच्छी लगती है, वो कम अच्छी लगती है, वो ऐसा करती है। और जो सामने है, जो कैमरे पे है, सिर्फ वही गाली खाता है। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं जो दिखा रही हूँ ना, मेरे घर में जो होता है सब रुचि करती है।
हेरा मैं स्कूल नहीं जाता रुचि की वजह से, बच्चा रो रहा है रुचि की वजह से, बच्चा ये कर रहा है रुचि की वजह से, घर में ये चीज हो रही है रुचि की वजह से, जो कुछ भी हो रहा है रुचि की वजह से ही हो रहा है ना। मेरे घर वाले तो इतने सारे के सारे, मेरा ससुर से लेके बाकी सब इतना बढ़िया है कि रुचि तो इतना धाक जमा के पूरे घर पे रहती है ना। रुचि जो बोलती सांस लो तो लोग सांस लेते, रुचि बोलती सांस मत लो, सांस मत लो, नहीं लेते हैं। हर चीज घुमा फिरा के मेरे पे आ जाती है क्योंकि मैं सामने दिख रही हूं, इसलिए इसलिए आज की डेट में कभी सोच के देखना, तो तुम्हारे आगे पीछे कोई भी नहीं हो, ना हो माँ बाप, ना ही कोई भाई बहन, कोई नहीं हो, फील करके देखना वो अकेलापन। जो मैं रोज फील करती हूँ। अच्छा वाला भाई होने के बाद भी तुम्हें एक फोन करके गालियां सुनाए, उसके बाद भी फोन करके कहे और छोटी बहन क्या हाल चाल है, और दूसरे दिन ये फील करती हूँ। मतलब आग लगी तुम जैसी औरतों को। एक वो रुचि, वो बेचारी कल रो रही, उसको मैंने देखा, उनके पति को कैंसर है और वो 7 महीने में एक बार अगर बाहर घूमने चली गई, तुम्हारी औकात है ना तो तुम भी अपने पति को घुमाने लेके जा पाओ। मैं तुम्हारी जैसी औरतों की से बात कर रही हूँ। तुम्हारा खुद का जो ये रिचार्ज है ना वो भी शायद तुम्हारे पति ने ही कराया होगा। तो अगर कुछ औरतें अपना घर चला रही हैं, स्ट्रांग खड़ी हैं, पूरी चीजें देख रही हैं ना, उनको सपोर्ट नहीं कर सकती ना, तो दूर हट जाओ उन लोगों से, ठीक है। 200 मैक्सिमम, 299 से बड़ा तुम रिचार्ज नहीं कराते हो, ठीक है। जो चलता है 1 महीने पूरा पूरा, उन 1 महीने में तुम कम से कम 50 व्लॉगर्स की वीडियोस देखती हो, और एक वीडियो देखने का मुश्किल से 50 पैसा भी तुम्हारा खर्च नहीं होता होगा। 300 रुपए में 1.5 GB आपको डेली का डाटा मिलता है। अब तो वाईफाई सबके घर में लग गया। कितने पैसे दे देते हो तुम ब्लॉगर्स को? कितने से तुम्हारी कमाई हमारी, तुम जो एक उल्टा कमेंट लिख के चले जा रही हो, या तुम जो कुछ भी बकवास कर रही हो, कितना तुमने हमको दे दिया? हमको जो मिलता है ना हमारी मेहनत का मिलता है, यूट्यूब देता है, ठीक है। तुम लोगों के पति लेके आते होंगे हराम की कमाई, लेकिन हमारी हराम की नहीं होती है। हमारी बहुत मेहनत की और बहुत ही सादगी भरी, बहुत अच्छी होती है। हम व्लॉगिंग कर रहे हैं, हमारी लाइफ में जो होता है हम यहाँ दिखाते हैं। ये प्रोफेशन हमने चूज किया है, हमें अच्छा लग रहा है, हम दिखा रहे हैं, ठीक है। ये प्रोफेशन है जो हमने चूज किया है। तो आप लोग तुमने ये दिखाया, तुमने वो दिखाया, जो हमारी लाइफ में हुआ हमने वो शेयर किया, ठीक है। हमारा मन था, हमने शेयर किया, और हमारा मन नहीं होगा तो हम शेयर नहीं करेंगे। जितना हमारा मन करेगा हम उतना शेयर करेंगे। ये सारी चीजें हमारी अपनी मर्जी हैं। आपकी भी कोई फ्रेंड या आपका रिश्तेदार, आपकी देवरानी जेठानी बहन आपका गला पकड़ के आपसे नहीं पूछ सकती कि तुम बताओ तुम्हारे पति के साथ तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारे सासुर के साथ क्या हुआ, तुम्हारी सास के साथ क्या हुआ। जब तुम्हारा मन करेगा, जिसको बताने का मन करेगा तुम उसको बताओगी, और जब मन करेगा तुम तब बताओगी, ठीक है। जो जबरदस्ती का आके लोग ये मतलब, अब इतनी सी, आपको लगता है तुम लोग इज्जत के लायक हो कि हम तुम्हें इज्जत दे? रियली रियली लग रहा है तुम लोगों को कि तुम हमसे इज्जत के लायक हो? भाई इज्जत के लायक होती तो हम बहुत इज्जत देते, लेकिन तुम्हारी जैसी औरतें इज्जत के क्या, किसी की लालत के भी लायक नहीं है। मैं यहाँ पे बैठ के बता रही हूँ, ठीक है। और आज जो हम यहाँ बैठे हैं ना, वो मेहनत की कमाई है। मेहनत करिए दिन रात, तेरे पे है तू भी करके दिखा ले। फिर ये मत कहियो हमारे घर की औरतें ऐसे व्लॉगिंग नहीं करती हैं, फिर ये हमारे, अरे तुम्हारे घर की औरतें व्लॉगिंग नहीं करती, IAS PCS बनती होगी, कुछ तो करती होंगी, तू वो कर ले जाके, कुछ तो कर ले जिंदगी में, कुछ तो कर ले। और एक बात, आज की बात, जिसने भी फालतू की बकवास करी दोनों चैनल्स में से किसी भी चैनल पे, ब्लॉग करने से पहले जो मुझसे गाली खाएगा वो खाएगा। कोई मुझसे नहीं कहेगा तू इतनी रूड कैसे हो, तुम अपनी ही सब्सक्राइबर्स व्यूवर, वो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं नहीं, पहली बात तो
वो मुझे फॉलो नहीं करे हैं, वो सिर्फ गाली देने आते हैं, तो दे आर नॉट लाइक माई फैमिली। ठीक है। दूसरी चीज ये, अगर वो मुझे लगातार बुली पिंच कर रहे हैं तो वो गाली खाएंगे। मैं किसी का खा के नहीं बैठी हूँ कि मैं बैठूं। और वैसे भी इतनी, मतलब एक औरत अपनी लाइफ में इतने संघर्ष करने के बाद भी अगर तुम जैसे लोग मुझे जीने नहीं दे रहे तो नॉर्मल लोगों को क्या जीने दोगे? हमें हमारी लाइफ जीने कहा क्या? हमें जो मन करेगा हम करेंगे, जैसे कपड़े पहनने का मन करेगा वैसे कपड़े पहनेंगे, जैसे जो करने का मन करेगा वो करेंगे। ठीक है। तो जो हम जैसे जी रहे हैं हम वैसे जिएंगे। तुम्हें अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो गेट लॉस्ट।